नमस्कार। आजकल सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और दिन में टीवी में समाचार देखता हूँ। मैं पूरे दिन में समाचार सिर्फ 2 ही बार देखता हूँ। लंच में खाना खाते समय 1:30 से 2 के बीच में, और रात को जो है डिनर करते हुए 8:30 से 9 के बीच में। इसके अलावा मैं जो है टीवी का कोई प्रोग्राम नहीं देखता। लेकिन चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ो या आप टीवी की न्यूज़ भी देखो या टीवी के दूसरे और जो प्रोग्राम भी गलती से अगर देख लो, तो उनमें बहुधा जो है शीर्षक के रूप में आजकल, यानी आजकल कहें तो पिछले 2-3 सालों से ना, खबर जो है वो बहुत छाई रहती है और वो कहीं ना कहीं देश के मूड को भी ख़राब करती है, और जो रिश्तों की जो सत्यता होती है और जो रिश्तों का जो प्रेम होता है उसको भी कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। तो आप पूछेंगे वो न्यूज़ है क्या? तो वो न्यूज़ है देश में बड़े बड़े लोगों के, जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बीच में बढ़ते हुए तलाक की, जिसको डिवोर्स कहते हैं। और ऐसा नहीं कि 2-3 साल रहने के बाद ही जो तलाक हो रहे हो। 10 साल की शादी के बाद भी तलाक हो रहे हैं, 20 साल की शादी के बाद भी तलाक हो रहे हैं। बच्चे 20-20 साल के हो गए तब भी तलाक हो रहे हैं। और तलाक के बाद जो है उनका जस्टिफिकेशन ये रहता है कि हम तलाक तो ले रहे हैं, लेकिन हम बाद में जो है तलाक के बाद भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। अरे जब आपके साथ रहते हुए विचार नहीं मिल रहे हैं तो दोस्त रहते हुए विचार कैसे मिलेंगे? 15 से 20 साल के बच्चों के माता पिता होते हुए भी तलाक ले रहे हैं, जबकि उनके माता पिता को एक साथ में रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्षमा कीजिएगा, उनका भविष्य बनाने की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत इसी उम्र में माँ बाप को पड़ती है। तो वो उसी उम्र में जो है उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, साथ रहना नहीं चाहते हैं कि पता नहीं और क्या बातें हैं, अलग रह रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनको आज़ादी मिल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनकी आज़ादी की वजह से जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा? और बच्चे इस उम्र में जो चीज़ सीख रहे हैं अपने अलग होते हुए माता पिता से, क्या गारंटी है कि आगे जाके वो लोग भी ये नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चा जो सीखता है उसको अपनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो मेरी तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। अभी पिछले महीने की, यानी कि जून की 24 तारीख को मैंने और मेरी वाइफ ने अपना 38वां जो है हमने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। 38 साल मस्ती मस्ती में निकल गए। कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कर रही है, क्या करना चाहिए। नहीं, हम तो, हमारा एक ही ध्येय था बस, कि बच्चों के लिए जो है हमको एक साथ रहना है और ज़िंदगी की आखिरी जो है ना सांस तक एक साथ रहना है। और बच्चों को भी यही कल्चर देना है, यही सिखाना है, क्योंकि ये हमारी जो है मौलिक जिम्मेदारी है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को भी रिश्तों की अहमियत समझाएं और उनको अच्छे रिश्तों में रहने का समझाएं। तो आज के बढ़ते हुए तलाक देख लीजिए, आपने किस्से सुने होंगे, एलिमनी के लिए जो है सब लड़ाई हो रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे, उनकी अलग होती हुई जो वाइफ है वो करोड़ों के रूप में एलिमनी ले रही है और अपना रह रही है। ऐसी क्या स्वतंत्रता है जो साथ में रह के नहीं हो सकती है, और जो लोगों को जो है अलग जाने पे, अलग होने पे मजबूर कर रही है? समझ से बाहर की बात है। आपके समझ में आता है? हमारे ज़माने में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि तब पेशेंस बहुत ज़्यादा था। तब हमारे घर में बहनों के पास, हमारी पत्नी के पास वो बड़े बड़े पर्स नहीं हुआ करते थे, वो लंबे लंबे बैंक बैलेंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर सहन शक्ति का जो बैंक बैलेंस था ना, वो बहुत बड़ा था। और आप पिछली भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि उस समय में भी जो पुरुष हुआ करते थे ना,
उनमें जो है थोड़ा बहुत गुस्सा और ईगो तो हुआ करती थी, लेकिन जो घर की लेडीज़ थी उस संबंध में, उस रिश्ते की जो लेडीज़ थी वो तब भी जो है ना परिवार को संभाल के लेती जाती थी। और उनकी ही वजह से जो है ये जो लंबे रिश्ते जो 40 साल चलते थे, 45 साल चलते थे, जो गोल्डन जुबली मनाते हैं, जो सिल्वर जुबली मनाते हैं, उनकी वजह से ही चलते थे। तो हमें जो बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने साथ में रहते हुए 38 सालों में बहुत सुख आए, बहुत दुख आए, मौसम कभी गर्म हुआ, कभी नरम हुआ, लेकिन हमने एक दूसरे के प्रति अपनी ईमानदारी, अपनी वफ़ादारी, अपने ईमान को कभी डिगने नहीं दिया। तो ये जो आज के लोग ये जो सब उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये किसके लिए, कहाँ पे जाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे उनका क्या फ़ायदा होगा, उनसे अलग हो रहे जो उनके साथी हैं उनका क्या फ़ायदा होगा और उनके बच्चों का क्या फ़ायदा होगा। समाज को एक गलत मैसेज जाता है। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जो लोग इतना पढ़े हैं, जो लोग इतना बड़े हैं, वो थोड़ा सा और सोच के समझ के अगर अपने रिश्तों में जो है तनाव को हटा दें, स्नेह को ले आएँ, सौहार्द को ले आएँ, प्रेम को ले आएँ और उसके ऊपर सहनशीलता को ले आएँ। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो ज़िंदगी देखिए कितनी खूबसूरत बनती है। अरे खाने में मिर्च पड़ती है तो मिर्च भी तो हम खाते हैं ना। तो ऐसे ही कभी नाराज़गी, गुस्सा होता है, उससे अपनाने की सोचिए, उसको जो है अपने तक ही रखने का सोचिए, लेकिन उससे ऐसा कोई काम मत करिए कि आने वाले समय में दोनों की ज़िंदगी में उससे कोई भी जो है नुकसान हो या उसका दुष्प्रभाव पड़े। अपनी राय बताइएगा। ये जस्ट दिमाग में एक थॉट आया, विचार आया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। लोग कर रहे हैं तो करते रहेंगे, आपके मेरे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना हमारा कहना ये है कि हाँ, बस थोड़ी सी, बहुत थोड़ी और थोड़ी सी जो है ना अपने को अपने अंदर सहनशीलता रखनी है, बस फिर तो सब कुछ अपना है। फिर मिलूँगा आपको कल किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।